Hello student, today we are going to discuss a new chapter Unit 4 Chemical Bonding. Okay? तो आज का लेक्चर बेस रहेगा इंट्रोडक्शन पर। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड वेरियस एटम्स और आयंस, है ना। एटम्स जो आयंस जो बंधे हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब स्टूडेंट समझना ये है कि ये केमिकल बॉन्ड बनता कैसे होगा, कौन सी प्रोसेस है इसके पीछे, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझेंगे। सपोज़ ये कोई एटम है और एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसका भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उसके पास भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है बात। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। ये कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो है इसके बीच में भी कौन सा फोर्स डेवलप होगा। हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना देंगे, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स। हम बात करते हैं न्यूक्लियस, तो एक से चार्ज है, यहाँ पर भी कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, रिपल्सन होने से तो ये तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है, प्रोसेस कुछ इस तरह की होती है। इलेक्ट्रॉन रोटेशन में है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो घूमते घूमते क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इस एटम, मान लो ये ए एटम और ये बी एटम है, ठीक है। ये ए एटम और ये बी एटम इसके सामने आया, तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसी इस एटम का इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इस बी के न्यूक्लियस के साथ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेज एंड रिपल्सिव फोर्स डिक्रीजेज। होता क्या है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अभी बॉन्ड नहीं बनाया तो ज़्यादा होती है। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब कम हो जाती है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने पर ये स्टेबल हो जाता है, फिर ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेंस कर लेता है। यानी ये प्रोसेस है बॉन्ड बनने की। सिंपल होती है बात। एक बार फिर से आप समझ लेंगे। हमारे पास ये ए एटम है, दिस इज़ ए एटम एंड दिस इज़ बी एटम, ठीक है बात। इन दोनों में आपने समझना है। तो स्टूडेंट ए एटम का न्यूक्लियस और बी एटम का न्यूक्लियस रिपल्सन फोर्स को रखता है। इसी तरह से ए एटम का इलेक्ट्रॉन और बी एटम का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स को रखता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इन दूसरों के नज़दीक आएंगे। अब यहाँ पे ये ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये बी का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो वैल्यू अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी, रिपल्सन फोर्स की कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेंगे। स्टेबल होने पर पास आएंगे। अगर स्टूडेंट ये पास आ गए थोड़े से, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे ही मिनिमम एनर्जी आएगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। सिंपल। तो हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम रिपल्सन नहीं बोलते, हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स वेरियस एटम्स और आयंस एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपने एक इंट्रोडक्शन समझ लिया, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर। यानी ये जो बनते हैं एटम्स के बीच में बनते हैं, है ना। एटम्स और आयंस यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स या आयंस होते हैं। अब इनके कौन से टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसी का एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसी में आ जाता है। नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटर एटॉमिक। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो एटम्स और आयन का होने वाला है। इंटर मॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। स्टेट ऑफ द मैटर एक चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करते हैं वान डर वाल फोर्सेस। तो स्टूडेंट ये हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब इन सब की खास बात क्या है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके। और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वान डर वाल बॉन्डिंग, इसके भी टाइप हम समझेंगे, इसके भी टाइप होते हैं, बट आप ये समझ लीजिए ये वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो वीक वान डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक होते हैं, लेकिन वान डर वाल फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो ये था एक टाइप्स आपको पता होना चाहिए। हम अब यहाँ से शुरू करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन? नंबर 1 इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज इन द एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, ओके। बॉन्डेड स्टेट, अगर एटम क्या है बॉन्डेड स्टेट में हैज़ अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ये अभी हमने समझा था कि मान लो ये एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है, और इसी तरह से ये दूसरा एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको ये खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को, है ना। इसी तरह से ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक दूसरे के पास आ गए, यानी नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी जब पास पास आ गए तो नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है स्टूडेंट, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो बॉन्डेड स्टेट हैज़ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड यहाँ पे क्या होती है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को ले आता है इन द बॉन्डेड स्टेट। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्डेड स्टेट में मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है बात। लुईस ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो ये बोलता है एवरी एटम ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन has to tendency to achieve या to attain achieve novel gas configuration, है ना, novel gas configuration, या हम बोल सकते हैं 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 एक्सेप्शनली हीलियम में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल और एनर्जी शेल, ठीक है। तो हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि अपनी वो लास्ट सेल में हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। कैसे स्टेबल होता है स्टूडेंट, इस बात को भी आप समझ लीजिए। देखो, मान लो कोई एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 आ गया, यानी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी S में देखो अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हम P में बात करते हैं तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इन 3 ऑर्बिटल में मैंने क्या करा, 1 2
3 4 5 6। ओके, तो आपने पता है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल जो शेल फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड शेल है ना, फुल्ली फिल्ड है ये, तो ये क्या होती है, मोर स्टेबल। फुल्ली फिल्ड वाली जो होती है मोर स्टेबल होती है। ये भी पूरी भरी हुई है और ये भी पूरी भरी हुई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले आए या वो 8 इलेक्ट्रॉन ले आए तो वो क्या होती हैं, पूरी भर जाती हैं। यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np6 होता है और यहाँ पे स्टूडेंट NS2 होता है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि वो या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ले अपनी लास्ट सेल में, यानी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ले आएगा तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल शेल क्या होती है, पूरी भरी हुई है, आधी भरी हुई। यहाँ पे हम बात करेंगे नोबल गैस की, तो वो पूरी भरी होती है। ठीक है, तो सिंपल है, आपने समझ लिया कि लुईस ऑक्टेट रूल क्या है, और वो बताता है कि कोई भी एटम स्टेबल होता है तो वो अपनी शेल को पूरा भर लेता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ये रीज़न थे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में केमिकल बॉन्डिंग बनाते समय हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं जिन्हें लुईस सिंबल बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, एक होता है डॉट सिंबल और एक होता है क्रॉस, है ना। डॉट को हम ऐसे लगाते हैं और क्रॉस को हम ऐसे लगाते हैं किसी भी एटम के लिए। जैसे ए के लिए हम दिखाएंगे तो एक ऐसे करके, है ना, और हम जैसे बी के लिए दिखाएंगे तो हम उसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनको हम डॉट और क्रॉस सिंबल बोलते हैं। लुईस ने इसको बताया था। ठीक है, समझना है हम यहाँ पे ये जो है लिथियम और यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे आपको पता है कि वही 3 हम इसका लिखेंगे तो 1s2 2s1, लास्ट सेल में NS बनाता है। यहाँ पे हम 4, तो यहाँ पे 1s2 2s2 लिखेंगे। क्लियर होगी बात। तो NS2 आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आपको NS1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम इसका लिखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 1s2 2s2 2p, क्या आएगा स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे हम लास्ट सेल में लिखेंगे NS2 Np1। ठीक है बात। इसी तरह से कार्बन का 6 होगा तो 1s2 2s2 2p2, लास्ट सेल का NS2 Np2। ठीक है, 7 का लिखेंगे हम तो 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया। लास्ट सेल का लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4, यानी 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 to 6 लास्ट सेल में देखेंगे। 2 और 2 ये लास्ट सेल है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसी तरह से 1s2 2s2 2p5, लास्ट सेल का NS2 Np5। तो ये स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन है। इसकी हेल्प से हम लुईस और क्रॉस सिंबल का यूज़ करके केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। इस ग्रुप के और भी अगर एलिमेंट देख लेते हैं, है ना, तो इस ग्रुप में हम बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप बोल देंगे, ये सेकंड बोल देंगे, ऐसे ही 13 14 15 16, है ना, और ये 17 ग्रुप तक हम बात कर लेंगे। तो इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप ये सीख जाएंगे ईजिली। इस ग्रुप के और भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के देखेंगे तो ठीक है, इन सबके एक लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो एक सेम सिंबल ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको बीच में लिख देंगे सोडियम एंड पोटेशियम। तो मानो मैंने X बना के या A बोल दिया या X सिंबल लगा दिया, चलो A लगा दिया मैंने, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात। इसके लिए स्टूडेंट तो और बचे हुए एलिमेंट लिख देंगे। इन सब के लिए भी
ऐसे ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए सिंबल 3 1 2 3, ठीक है। तो और भी हम लिखेंगे तो सारे एलिमेंट के लिए आएगा, इन सब के लिए भी यही सिंबल यूज़ करेंगे आप, ठीक है। इसके लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं 4 1 2 3 4, बाकी बचे हुए एलिमेंट भी लिख लेंगे। इन सब के लिए भी आप यही सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 सबके लिए सिंबल आएगा। इन सब एलिमेंट के लिए भी यही सिंबल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम ग्रुप के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सिंबल बनाएंगे तो 6 1 2 3 4 5 6 आएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए सिंबल, इन सब के लिए भी सेम सिंबल यूज़ करेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्लोरीन यानी यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। तो आपने सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखना है, शॉर्ट में आप इसको याद रखेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इन सब के लिए भी एक सेम सिंबल ही आएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल में हमने मोस्टली समझ लिया है। केमिकल बॉन्डिंग में एस और पी ब्लॉक के मोस्टली यूज़ होते हैं और उनके लिए सिंबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड 13 14 15 16 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ईज़िली सिम्बलाइज़ कर लेंगे और इनकी हेल्प से हम केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो हमने दो को फोकस करना, आयनिक बॉन्ड को एंड कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और आयन, है ना, क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन हो तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बॉन्डिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है बात। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है स्टूडेंट, देखो जैसे सोडियम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैंने क्लोरीन ले ली, ठीक है। क्लोरीन का भी आपने समझा था, NH2 NP6 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम का स्टूडेंट 11 होता है ना। तो आपको पता है कि NH1 आएगा यहाँ पर, या हम इसको लिख सकते हैं 11 सिंपल NH1। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्रॉस से दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये मेटल है, आपको ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्टली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और स्टूडेंट ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो आप मेटल नॉन मेटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, सोडियम और क्लोरीन। तो ये करेगा अपने इसको डोनेट कर देगा, इसको, है ना, इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हम इसमें बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल हो गई बात। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे क्लोरीन ले लीजिए आप और क्लोरीन ले लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। एक जैसे भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव और डिफर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि 7 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एक एक की शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, नॉन मेटल हैं दोनों, है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने। अब जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे इनके साथ क्या आ जाएगा, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्डिंग बनी है। यहाँ पर एक उसने शेयर किया और एक इसने इसके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, या ऐसे दिखाएंगे हम। तो ये जो है ऐसे बॉन्ड्स दिखाते हैं, तो ये कोवैलेंट होता है स्टूडेंट,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। इसी तरह से स्टूडेंट मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग बन जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, प्योरली मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मोस्टली हमने आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो इस लेक्चर में आपने समझे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। ऐसे ही था।